हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योमेट्री पे प्रीवियस ईयर्स पे आए हुए जो क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग 2016 भी डील कर रहे हैं, तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हैं आज हम लोग उनको डील करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पे 3 वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें कि मैंने सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, और सेंटर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सभी को पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ को नहीं देखा है देन प्लीज़ इन्हें देख लीजिए, और इससे पहले जो मैंने 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया हुआ है आप उन्हें भी पहले देख लीजिए। तो आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे 2016 में उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो सर्कल हैं जिनमें की रेडियाई कितनी है, एक की अगर 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे की कितनी है 9 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 13, और 9 और 4 भी कितना होता है 13, यानी कि सर्कल्स कैसे हुए आपस में टच करते हैं। सॉरी, इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए, अगर एक ये 4 का है तो ये वाला जो है ये 9 का है, ठीक है। तो ये आपस में टच करते हैं, तो इसकी पूछा क्या गया है, द पॉइंट्स कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो P और Q पे कट करती है, तो कॉमन टेंजेंट की ही लेंथ पूछी गई है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट Q है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है इसकी आपको लेंथ इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ था आपको कि अगर ये 4 है और ये 9 है और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 13 गिवन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट, आप इसको याद रख लेंगे तो और अच्छा होगा। अगर आपकी कभी भी जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है D है वो किसके बराबर हो, बड़े वाले की और छोटे वाले सर्कल की रेडियस के बराबर हो, तो उस केस में जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट में R इंटू आर, कैपिटल आर मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल आर, ठीक है। बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी करते तो भी आप कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 होता है, तो आपको इनके बीच में डिस्टेंस पता है, आपको यही डिस्टेंस PQ निकालनी है। तो PQ की डिस्टेंस क्या हो जाती है, PQ जो होता है वो क्या हो गया, आपकी जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो हाइपोटेन्यूस हो गई। तो PQ अगर मैं x मान लूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपकी 4 है, तो ये टोटल कितनी है 9, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी बचेगी 5, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस इन दोनों के बीच में रेडियस में जो डिफरेंस है वो कितना है 9 और 4 का डिफरेंस 5, तो इसका स्क्वायर, और इसी का आप टोटल अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। देखिए अगर ये आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ इस पे सर्कल्स का वीडियो देखिए। सर्कल्स पे मैंने ये फॉर्मूलाज डायरेक्ट बताए थे कि जो टोटल डिस्टेंस होती है D का स्क्वायर माइनस में R माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, जब एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं उस केस में, ठीक है। ये फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, आप प्लीज एक बार सर्कल का वीडियो देख लेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर, या तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं या फिर इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया कि 2 टाइम्स अंडर रूट R इंटू आर, तो R कैपिटल R कितना है 9 है और स्मॉल r कितना है 4 है, तो 9 इंटू 4 36, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 6, तो 2 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये कितना आपको मिल जाएगा फाइनली 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC एज सेंटर्स 3 circles are described, each touching the other 2 externally. If the sides of the triangle of the 10, 8 and 6 सेंटीमीटर find the radii of the circles, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि बोल रहा है कि 3 सर्कल्स हैं जो कि आपस में कैसे एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली टच करते हुए 3 सर्कल्स हैं और ये कहाँ पर हैं, ये वर्टेक्स पे हैं एक ट्राइंगल की वर्टेक्स पे इनके सेंटर्स लाई करते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल की उसने साइड दी हुई है 10, 8 और 6, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक साइड 10 है, दूसरी साइड कैसी है 8 है और तीसरी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं। तो पूछा क्या गया है कि जो रेडियस हो सकती है तीनों सर्कल्स की रेडियस पूछी गई है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई बन सकते हैं। इस पे आपको मैं इस पे जो कॉन्सेप्ट होता है एग्जैक्ट वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इस पे कॉन्सेप्ट कैसे होता है, आपको क्या करना होता है, आप किसी भी एक, देखिए ये रेडियस है, अगर ये रेडियस होगी, मैं कहता हूँ कि अगर ये एक रेडियस है तो ये भी उसी सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगी, सेम होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, ठीक है। मैंने एक को क्या मान लिया x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है तो ये 6 माइनस एक्स है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये 6 माइनस एक्स हो गई और टोटल कितना है 10, तो ये कितनी आ जाएगी 10 में से आप इसको घटा दीजिए, 10 माइनस 6 4
और माइनस से माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये 4 प्लस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगी 4 प्लस एक्स। अब ये 4 प्लस एक्स है और टोटल कितना होना है 8, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 8 में से 4 प्लस एक्स को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए 4 माइनस एक्स एक जगह पे रेडियस आई, एक जगह मैंने कितनी मानी थी x, तो x और 4 माइनस एक्स आपस में कैसे होने चाहिए इक्वल, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी x और x 2x, तो 2x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो एक सर्किल की आपको रेडियस पता चल गई 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रख दीजिए तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी ये 4। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू 4 मिल गई और यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितनी 4 प्लस एक्स यानी कि 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 6, 4 और 2। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब कैसे करेंगे। अब आपको क्वेश्चन ये दोबारा मिले तो कभी आपको ना x मानना है ना ये फिगर बनाना है, आप क्या देखेंगे कि ये जो साइड्स हैं वो कितनी हुई हैं 10, 8 और 6। ठीक है, अब आपको ये चेक करना होगा कि इन जो भी ऑप्शंस हों उसमें से जो भी किन्हीं भी आप 2 को उठाइए, किन्हीं 2 को, मैं बोल रहा हूँ 4 और 5 को उठाऊं या 4 और 2 को उठाऊं या 5 और 2 को उठाऊं, हर एक को जब सम करूं इन दोनों का तो मेरी एक ना एक साइड बन जानी चाहिए। ठीक है, एक ना एक साइड आपकी बन जानी चाहिए। तो देखिए इसमें मैं 4 और 5 को सम करूंगा तो 9 कोई साइड नहीं है, इट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 3 और 4 को सम किया मेरा तो 7 आया, 7 कोई साइड नहीं है, इट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और 6 था, 4 और 6 का सम किया तो मेरी 10 साइड बन रही है यानी कि ये हो सकता है। बाकी 2 को चेक करिए 6 और 2 तो 8 हो रही है, ये भी साइड हो सकती है। बाकी 2 को चेक करिए 4 और 2 6 यानी कि ये भी हो सकता है। तो तीनों साइड जब मिल गई तो यही मेरा आंसर होगा। चाहे आप इसको चेक कर लीजिए 5 और 3 8 हो रहा है, एक साइड बन रही है, सही है। 3 और 2 5 कोई साइड नहीं है, इट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप किन्हीं 2 को ऐड करने पर, किन्हीं 2 रेडियस को मैं ऐड करूं जब, तो मेरा आंसर क्या है एक साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, उस केस में ही मेरा आंसर होगा, अदरवाइज मेरा आंसर नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और ये उसका शॉर्ट ट्रिक भी जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन विच वन इज ट्रू। ठीक है, तो देखिए एक इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, आप एक ट्रायंगल हल्का सा बना लीजिए। ठीक है, तो ये एंगल मैंने मान लिया कि ट्रायंगल कुछ ए बी सी है। ठीक है, तो ए कितना गिवन है 55 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 55। ठीक है, तो बी कितना गिवन है, बी आपका नहीं गिवन है, आपको सी गिवन है, सी कितना है 80 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपको बताना है विच वन इज ट्रू, आपको साइड्स बताना कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होगी। तो 80 है ये, टोटल तीनों साइड्स एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो 80 आपके पास है तो 100 में से इसको हटा दीजिए, 55 को 100 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 45, 55 और 80, तीनों एंगल्स आपके पास पता चल गए। अब देखिए आपको ये चीज पता होगी कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है। एंगल्स जो होते हैं वो उनकी साइड्स के रेशियो में ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो जिसके जो साइड बड़ी होगी उसके सामने का एंगल बड़ा होगा और वाइस वर्सा, जिसका एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना आपका फिगर कैसा बना हुआ है। आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन सा है 80 डिग्री, तो उसके सामने की भुजा कौन सी है ए बी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ए बी सबसे बड़ा होगा, तो ए बी सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। उसके बाद आप जाएंगे 55 डिग्री बड़ा है तो वो कौन सी भुजा है बी सी, तो सेकंड नंबर पे कौन सी होनी चाहिए बीसी, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ सर्किल इज ओ एंड पीटी इज ए टेंजेंट। ठीक है, तो कोई आप एक सर्कल बना लीजिए। अब इस पे क्या है, पीटी आपको कोई एक टेंजेंट है। ठीक है, तो टी कहाँ पे पी कहाँ पे अभी नहीं पता है। एट टी टेंजेंट एट टी है, तो यहाँ पर टी आपका कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ से एक टेंजेंट होगी और वो किसी पॉइंट पे जाएगी, वहां पे कुछ पॉइंट आपका पी होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बीसी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो बीसी आपकी डायमीटर हो गई, मैंने कुछ मान लिया ये बी है और ये सी है। ठीक है, इफ बीसी इज एक्सटेंडेड देन इट मीट्स द टेंजेंट पीटी एट पी, तो इसको एक्सटेंड करने पर ये कहाँ पे मिलनी चाहिए आपकी टेंजेंट के साथ। ठीक है, इट इज गिवन दैट पीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पीसी आपको कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड पीटी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आपको पीटी की लेंथ कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, आपको पीटी की लेंथ गिवन है और आपको पीसी की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करनी है आपको रेडियस। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था कि 2 पॉइंट्स पे जब भी इस तरह का मीट करता तो आपको ये फॉर्मूला बताया था मैंने कि पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू जिन 2 पॉइंट्स पे मीट करते हैं सर्किल से, एक पॉइंट पीसी है दूसरा पॉइंट पीबी है, तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पीसी इंटू पीबी। ठीक है,
पीटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पीसी और पीबी के मल्टीप्लीकेशन के। तो पीटी कितनी लेंथ है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू पीसी कितनी है, 4 है, तो पीबी कितनी आ जाएगी, x मैंने मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64/4 करेंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 16 चौको 64, तो ये आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 16 आ गई, तो टोटल ये 16 क्या आएगी, ये आपकी आ गई PB, यानी कि टोटल लेंथ आपकी 16 आ गई। तो टोटल लेंथ 16 है, तो इसमें से आप 4 घटा देंगे तो डायमीटर आपकी कितनी आ जाएगी, 12। तो उसने डायमीटर तो पूछी नहीं, आपकी डायमीटर आ गई 12, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 का आप जस्ट हाफ कर देंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 30 डिग्री है और ये भी आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कुछ इस तरह से है, ए बी डी और ये सी। ठीक है, अब इन द फॉलोइंग फिगर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये इस तरह का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था आपके एसएससी सीपीयू का पेपर में। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टेटमेंट्स पहले देख लेते हैं क्या क्या है। कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी आपको प्रूव करना है ए सी के इक्वल हो, या फिर क्या है ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ए डी के इक्वल हो, या फिर ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और आपकी बी डी ये लेंथ इक्वल हो, या फिर सी ए इज इक्वल टू सी डी, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एक और इन्फॉर्मेशन मुझे क्या फिगर देख के मिल रही है कि ये एंगल कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखिए ये एंगल जब आपका 90 डिग्री है तो पूछा कुछ इस तरह से गया है, कौन सी दो भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं सारे एंगल्स को पहले टिक कर लेता हूं। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा आपका 120, और ये 30 है, या फिर आप इस एंगल को अगर निकालना चाहे तो ये कैसे, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 60 हो गया, तो ये टोटल कितना होगा 120। ठीक है, तो अब जब भी आपसे पूछा जाए दो साइड्स कौन से इक्वल हो सकती है, तो आप ये चेक कर लीजिए कि दो एंगल्स चेक कर लीजिए कौन कौन से इक्वल हैं, या फिर आप सारे ऑप्शंस को ही चेक कर लीजिए। ए बी और ए सी पूछा गया, तो ए बी और ए सी जो मिड में लाइन है, तो ये एंगल किस साइड के बराबर, अगर मैं इसको इस साइड से कंपेयर करूं तो ये 60 के बराबर है, तो ये ए सी किसके 90 के बराबर, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई इस लाइन के लिए, तो ये ए सी जो है ए बी के बराबर नहीं हो सकती, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ए बी और बी डी की बात करूं तो ए बी और बी डी, यानी कि ये लाइन आपकी इन दोनों के बारे में बात हो रही हो, तो देखिए ये जो ए बी है ये इसके सामने की कोण कितना है 30 डिग्री है, जबकि बी डी जो है उसके सामने का कोण कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि दोनों के बराबर है बीडी के, तो इसका सम भी 60 है और इसका 30 है, तो ये भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब बात करता हूं एसी और बीडी की, तो एसी और बीडी की, यानी कि इस लेंथ की बात कर रही है बीडी की और एसी की, तो इन दोनों में आप बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर कर सकते हैं। तो बीडी के सामने के कोण कितना है 60 डिग्री है, तो बीडी के सामने का कोण 60 डिग्री है, और एसी के सामने का कोण अगर मैं इधर से बात करता हूं तो 90 है, और इधर से बात करता हूं तो 30 है, या तो 30 में ले सकता हूं या फिर 90, तो दोनों ही केसेस में एसी बीडी के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीए और सीडी की। ठीक, तो सीए के सामने के कोण कौन कौन से, या तो 30 हो सकता है या फिर 90, तो सीए के सामने या तो 30 है या तो 90 है, और सीडी की अगर मैं बात करूं तो सीडी जो है सिर्फ इतनी लेंथ है, तो इसके सामने का कोण मैं इधर से देखता हूं तो ये कितना आ जाएगा 30। तो एक केस में ये पॉसिबल है कि हाँ ये ट्रू हो सकता है, बाकी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सीए इज इक्वल टू सीडी मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, आपको B कुछ 60 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 70 डिग्री का B आपको पता चल गया है। आपका और क्या पूछा गया, C कितना दिया है 30 डिग्री, C आपका बहुत ही छोटा सा है, ये कितना है 30 डिग्री आपको गिवन है, और A आपका कितना हो जाएगा 70 और 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, अब आर रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, तो ये आपकी C है, ये A हो गया, इस पे उसने क्या किया हुआ है, एक परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, तो ये कितना है परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये क्या है AD है, और AE भी है, AE क्या है रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर ऑन साइड BC एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो इसका जो बाइसेक्टर है वो कुछ आपकी यहाँ पर AE है। ठीक है, AE क्या है बाइसेक्टर है, और AD क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला गया है। तो पूछा क्या गया है, द एंगल ए द मेजर ऑफ एंगल DAE, DAE जो एंगल होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जिसने भी ट्रायंगल का वीडियो एंड तक देखा होगा, तो ट्रायंगल के वीडियो में एंड में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच में, आपसे एंगल अगर पूछा जाए कि एंगल एक किसी भी एक ट्रायंगल में
एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाली गई है सामने वाली साइड पर और एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि DAE करके ही जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। हाफ टाइम्स जिस वर्टेक्स से खींचा गया है उसको छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल्स हैं उन दोनों का डिफरेंस जो होता है, यानी कि B माइनस एंगल C, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसका हाफ जो होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो ये कितना है 70 माइनस 30 यानी कि आपका 40 और इसका आधा कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपका डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको भी ये पता चल रहा होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका और हो सकता है आपका करेक्ट आंसर भी नहीं आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू इक्वल टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, तो इस पे बना लेते हैं कोई एक, मान लीजिए सर्कल है सेंटर O के साथ, इस पे किसी एक पॉइंट एक्सटर्नल P से इक्वल टेंजेंट्स बोली गई हैं PA और PB खींची जाती है। ठीक है, तो PA ये हो गई तो ये क्या हो गई आपकी PB हो गई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। इस पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। P और PB की आपको लेंथ बतानी है, क्योंकि इक्वल टेंजेंट है तो आप किसी एक की बता देंगे तो वही दोनों की टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इफ P इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, अगर P जो है वो सेंटर से कितना है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा तो आपको बतानी है। एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 120 डिग्री, तो एंगल बिटवीन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसमें आपको लेंथ बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सर्कल्स वाले केस में बताया था कि जब भी टेंजेंट्स खींची जाती हैं किसी भी सर्कल पे, तो वो क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, दोनों टेंजेंट्स जो होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो दो आपके ट्रायंगल्स बनते हैं OPA और OPB, ये जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं ये आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इनमें हर एक चीज आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि जो भी आपकी, अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो देखिए वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, PA PB आपकी इक्वल बोली ही गई है और ये साइड आपकी कैसी कॉमन है, तो तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वली बाइसेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आपका, मैं किसी एक ट्रायंगल को ले लेता हूँ तो ये ट्रायंगल पे आपका एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता चल गया 60 डिग्री है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जो सेंटर से कभी भी टेंजेंट पे जो एंगल खींचा जाता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सेंटर से एंगल ये आपका आ गया 90 डिग्री, ये आपको पता है कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको PA निकालना है, आपको ये पता है कि OP कितना है, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर खींच देता हूँ, ये आपको पता है OP ये कितना है आपका, ये एंगल आपका कितना आ गया 30 डिग्री, ये आपका एंगल है 60 डिग्री और OP आपके लेंथ पता है आपको कि 12 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या बतानी है, PA की लेंथ बतानी है। तो मैं आपको इसको, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आप एंगल्स को यूज करते हैं साइड्स निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका कैसा है 90 डिग्री है, यानी कि इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। अब मैं जिस भी एंगल को लूंगा उससे जो छुड़ी हुई भुजा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपका बेस हो जाएगी, तो बची हुई जो भुजा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इस एंगल को ले लेता हूँ 30 डिग्री को, तो इस 30 डिग्री के साथ मैं ये, जब मैं इस 30 डिग्री को चेक करूंगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेस और ये आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए फॉर्मूला कि लाल कक्का होता है। ठीक है, लाल कक्का होता है। अब आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए, तो लंब और कर्ण ये किस में मिलते हैं, साइन में। ठीक है, तो साइन ऑफ 30 आप ले लीजिए, साइन ऑफ 30 जब आप लेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है वही आपको जो निकालना है x अपॉन कर्ण कितना गिवन है 12, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से हाफ यानी कि 6, तो हर एक जो टेंजेंट होगी उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा जिन्हें भी नहीं समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टू मीडियंस B एंड CF ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट G। ठीक है, तो कोई भी आपका एक ट्राइंगल, मैं मान लेता हूँ इजी सा एक ट्राइंगल बना लिया A B और C। ठीक है, इस पे क्या पूछा हुआ है कि अगर दो मीडियंस हैं B और CF, ठीक है, तो B से कोई एक मीडियन खींची गई है, ये इक्वल बाइसेक्ट करती होगी BE है, और एक C से खींची गई होगी CF। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर बाइसेक्ट करती है इक्वली। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इसमें कहा गया है G पर इंटरसेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दोनों मीडियंस है, मीडियंस कहाँ पर, सेंट्रॉइड पे ही
सेंट्रॉइड पे ही मीट करती हैं, ठीक है। तो ये जी पे हो गया। अब बीजी और सीजी इक्वल है, तो बीजी यानी कि ये लेंथ और जो सीजी है ये लेंथ आपस में इक्वल है। देखिए आपको ये पता होगा कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियंस के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि जहाँ पे भी मीडियंस इंटरसेक्ट करती है वहीं पे आपको सेंट्रॉइड होता है। और आपको ये भी पता है कि जहाँ पे सेंट्रॉइड होता है वहाँ से जो मीडियंस होती है उनकी लेंथ 2:1 में हमेशा डिवाइड होती है, तो ये 2:1 में ही डिवाइड हुई होगी। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो बीजी है वो सीजी के इक्वल होगा, तो जब बीजी इक्वल होगा सीजी के तो ये 2:2 आपस में इक्वल है, तो 1 रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स जो भी आपकी मीडियंस है यानी कि जो बीई होगी वो इक्वल होगी सी एफ के, ठीक है। क्योंकि जब उसका आधा पार्ट इक्वल है तो बाकी, क्योंकि वो 2:1 में होता है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका आधा ये होता है तो वो भी आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स कि जो पूरी मीडियंस हैं आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब ये चीज समझ लीजिए, जब भी मीडियंस इक्वल होती हैं, दो मीडियंस जब आपकी, जैसे यहाँ पे बीई है और यहाँ पे सी एफ है, जब ये मीडियंस इक्वल होती हैं इट मीन्स ये सिर्फ दो ही केसेस में पॉसिबल होता है। जब दो मीडियंस इक्वल है तो इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस है या फिर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस होगा, तो यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं यानी कि ए बी और ए सी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो आपकी जब ए बी इक्वल हो जाएगी ए सी के, उस केस में अब आगे देखिए क्या है, बीजीसी आपका ये एंगल कितना गिवन है 120 डिग्री। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, बीजीसी आपका कितना गिवन है 120 डिग्री। तो बीजीसी जब 120 डिग्री गिवन है और आपको पता है ए बी और ए सी इक्वल होंगी, तो ये जो सामने के कोण हो जाएंगे ये भी कैसे होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सामने के कोण भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पता है 120 डिग्री है, ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ये आपका कितना 120 है, तो बाकी 180 में कितना बचा 60, तो ये भी 30 होगा और ये भी आपका कितना होगा 30 होगा। और क्योंकि ये भुजाएं जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस होता है, जो मीडियंस होती हैं वो भी आपस में कैसी होती हैं, आपस में जो मीडियंस होती हैं वो एंगल को भी बाइसेक्ट करती हुई जाती हैं। तो ये 30 होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, बी एंगल आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली सी एंगल भी आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि दो एंगल 60 डिग्री आ गए तो ए एंगल भी आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आइसोसेलेस ना होकर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही केस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपको एंगल का जो ट्रायंगल है उसका एरिया बताना है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि बीसी आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो बीसी जब आपका 10 सेंटीमीटर है तो आपकी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर। तो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो इससे निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा 100 से, ये कितना आ जाएगा 25, तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 25√3, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ हैज ए टेंजेंट पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट क्यू, ठीक है। यानी कि एक आपका सर्कल है, सेंटर कहाँ पर है, ओ पर है, ठीक है। इसके बाद इस पे एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो लेंथ पी क्यू है, तो पी क्यू की लेंथ कितनी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइंट फ्रॉम पी टू ए पॉइंट ए, ठीक है। कोई एक पॉइंट आपका ए होगा सर्कल पे, वहां से इसको ज्वाइन किया गया है। ये कितना कहा गया है कि ए पे ज्वाइन किया गया, ऑन द सर्कल मीट्स द सर्कल एट वन मोर पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि अगर वही लाइन को मैच कराते हैं तो ये कहाँ पर ए पर भी मैच करता है और बी पर भी, ठीक है। तो बोला क्या गया, बी ए इज लेस देन पी बी, जो बी ए की जो लेंथ है वो पी बी से लेंथ से कम है। इट मीन्स कि ए जो पॉइंट है वो हमने सही माना है। अगर ये होता है कि बी ए इज ग्रेटर देन पी बी तो आपका क्या होता है, ए पॉइंट आपका यहाँ हो जाता और बी पॉइंट आपका यहाँ पे होता, ठीक है। तो बी ए इज लेस देन पी बी, इट मीन्स कि आपका जो ए पॉइंट है वो सही जगह पर है और बी पॉइंट भी आपका सही जगह पर है, ठीक है। एंड ए बी इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, आपको ए बी की लेंथ कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो पूछा क्या गया, इफ पी क्यू इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर देन पी ए की आपको लेंथ बतानी। तो पी ए की लेंथ बतानी है, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था, इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या होता है, पी की का स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू जहां जहां पर वो सर्कल से पॉइंट्स मीट करता है, तो पी ए इंटू दूसरा पॉइंट कहाँ पे मीट करता है, पी बी पे, ठीक है। तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी आपको गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और पी ए आपको कितना है, आपको नहीं गिवन है, ये x है, तो ये पी बी टोटल कितना है, पी ए एक्स मान लिया, तो पी बी कितना हो जाएगा x + 5, ठीक है।
तो ये आपका कितना आ जाएगा x प्लस 5। तो अब आपको बताना है ये वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर या तो आप इस क्वाड्रेटिक को आप या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कुछ वैल्यूज मान लीजिए जहाँ पर कि आप 36 मल्टीपल निकाल लें। तो देखिए 36 का मल्टीपल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 1 इंटू 36 या तो कर लूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ 2 इंटू 18 कर सकता हूँ। लेकिन देखिए दोनों में अंतर, इन दोनों संख्याओं में कितने का है, 5 का अंतर है। तो मैं कुछ ऐसी संख्या मानूं जिनमें अंतर 5 का हो। तो 2 से तो कर सकता हूँ 3 इंटू 12 3 36 होता है, या फिर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने से, 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 9 4 का 36 होता है, ठीक है। तो 4 और 9 में देखिए अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। तो यानी कि x जो वैल्यू है वो मेरी 4 हो जाएगी, तो जो दूसरी वैल्यू होगी जो कि pb होगी ये कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपसे पूछे किसकी ये लेंथ pa की, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, सीधे से 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो आज हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस ज्योमेट्री पर देखे फ्रेंड्स। इसके बाद के जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो आपको उज्जवल सर डील करेंगे। उज्जवल सर का ज्योमेट्री का पोर्शन काफ़ी अच्छा है, तो वो इसका क्वेश्चन को आगे से डील करेंगे गाइज। इसके बाद क्योंकि मुझे अभी कोर्स कंप्लीट करना है तो बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं बाकी के जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो बचा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी लोगों को इसी में आती है, तो मैं इसको डील करूँगा क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं इसको आगे से डील करूंगा, और जो आगे के ज्योमेट्री का पोर्शन होगा वो आगे से उज्जवल सर डील करेंगे, ठीक है गाइज। उसमें आपको थोड़ी बहुत आप ये एक चीज़ देख लीजिएगा उन पर कि उनकी थोड़ी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो कुछ एक साथ बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो उसको आप जो वो बोलें उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इजीली वो समझ पाएंगे वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ इस पे आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपको डील करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेंड्स मैं हिंदी में इस समय क्वेश्चंस को नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हिंदी में लिखने में कई बार क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट हो जा रही थी, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आपको भी झेलनी पड़ रही थी, हम लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट ईयर पेपर्स के डील करेंगे वो ओनली इंग्लिश में ही होंगे, बाकी जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा था वो आपको बोथ लैंग्वेजेस में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।